वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या आपके सिलेबस में इशू ऑफ सेट्स का चैप्टर पढ़ना है या इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम्स आता है या इस चैप्टर को आप कॉन्सेप्ट के साथ सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 29, 30 और 31 सॉल्व करके बताऊंगा। क्वेश्चन 29, 30 और 31। और ये जो मैंने क्वेश्चंस लिया है क्लास 12th अकाउंटेंसी का जो बुक है डॉक्टर एस.के. सिंह का SBPD पब्लिकेशन, उससे मैं सॉल्व करते जा रहा हूँ। और मेरा जो बुक एडिशन है 2024 से 25 वाला, मेरा जो बुक एडिशन है 2024 से 25 वाला। तो आपके पास अगर ओल्ड बुक एडिशन होगा तो आप अपने बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस क्या करेंगे, मैच कर लेंगे। अभी तक क्वेश्चंस नंबर 1 से लेकर 28 तक का मैंने क्वेश्चंस एंड सोल्यूशंस बना के वीडियोज़ अपलोड कर दिया है। जब आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल के अंतर्गत जाएंगे वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा इशू ऑफ शेयर्स, उसमें सारे क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस अवेलेबल है। नहीं देखा जाए क्या करेंगे, देख लेंगे। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 29, 30 और 31। अगर अभी तक आपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 28 तक का सारा कॉन्सेप्ट समझ लिया है तो क्वेश्चन 29, 30, 31 एकदम क्या है आपका सिंपल है। कोई इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है, एकदम सिंपल जो है वो आपका एंट्री करना है। तो पहले क्वेश्चन नंबर 29 का बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 से बोलता है कि यस लिमिटेड कंपनी issued 40,000 शेयर्स ऑफ ₹10 each ऑफ दी पब्लिक। कहने का मतलब है एक कंपनी है यस लिमिटेड जो आपका 40,000 शेयर्स क्या किया है, इशू किया है। और एक शेयर्स का वैल्यू कितना है, 10 रुपया। अब कैसे कैसे पैसा लेगा, बोलता है पेबल एज ₹4 ऑन अप्लीकेशन। अप्लीकेशन पे कितना लेगा, 4 रुपया। ₹3 ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे कितना लेगा आपका 3 रुपया। एंड बैलेंस ऑन कॉल, तो टोटल है 10 में 4 एप्लीकेशन पे, 3 अलॉटमेंट पे, तो 4 3 7, तो 10 में 7 चला गया तो फाइनली यहाँ पर कितना हो जाएगा, फाइनल कॉल पे कितना लेगा 3 रुपया। ठीक है ना। तो आपका 4 3 7 7 3 कितना हो जाएगा 10। ठीक है। फिर बोलता है ऑल दी अमाउंट्स वेयर रिसीव्ड पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। मतलब सारा पैसा रिसीव हो चुका है, आप इसका क्या पास करके बताइए, जर्नल एंट्रीज। तो सिंपल है, ड्यू रिसीव होते चला जाएगा। देखिए लिखा क्या है, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ यस लिमिटेड डेट पार्टिकुलर्स LF अमाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट। कोई भी जर्नल करेंगे तो जर्नल के फॉर्मेट में 5 कॉलम्स वाला विथ नरेशन के साथ। ठीक है। तो सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव करने का, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। देखिए यहाँ पर अमाउंट कितना हो जाएगा, यहाँ पे 40,000 है ना, 40,000 गुना 3, 40,000 गुना यहाँ पे 4, एप्लीकेशन पे कितना है 4, तो 40,000 गुना 4 कितना हो जाएगा आपका 1,60,000। तो 1,60,000 रिसीव किया, फिर शेयर कैपिटल में क्या किया, ट्रांसफर किया। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1,60,000 1,60,000। अब अलॉटमेंट मनी को ड्यू करेगा तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो देखिए 40,000 गुना 3, अलॉटमेंट पे कितना लेना 3, तो 40,000 गुना 3 कितना हो जाएगा 1,20,000। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 1,20,000 1,20,000। अब अलॉटमेंट मनी को क्या करेगा, रिसीव करेगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 1,20,000 1,20,000। तो उसके बाद शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को क्या करेगा, ड्यू करेगा। तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे भी कितना लेना है 3 रुपया। तो 40,000 गुना 3 कितना हो जाएगा 1,20,000। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा रिसीव करेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 1,20,000 1,20,000। तो इस तरह से बन के क्या हो गया, तैयार हो गया। टोटल जर्नल कर दिए तो टोटल जर्नल कितना आ गया 8 लाख। आपका जो बुक है उसमें जो आंसर दिया हुआ शेयर कैपिटल का, तो देखिए शेयर कैपिटल का कितना हो जाएगा, शेयर कैपिटल 1,60,000, फिर शेयर कैपिटल 1,20,000, फिर आपका हो जाएगा शेयर कैपिटल 1,20,000, और फिर आपका क्या हो जाएगा 1,20,000 है ना। हाँ, तो इस तरह से जब शेयर कैपिटल वाला जहाँ जहाँ सबको जोड़िएगा तो आपका कितना आ जाएगा 4 लाख। कितना आ जाएगा 4 लाख। ठीक है ना। 40,000 गुना 10 कितना हो जाएगा 4 लाख। तो वो आपका 4 लाख दिया हुआ आंसर शेयर कैपिटल का। जर्नल टोटल कितना हो जाएगा आपका 8 लाख। 4 लाख का दुगना 8 लाख, क्योंकि एक आपका एप्लीकेशन के लिए कितना एंट्री होता है 2 आपका बढ़ते चला जाएगा। ठीक है। तो 4 दूनी 8 लाख। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 29 बन के क्या हो गया, तैयार हो गया। लेकिन अभी तक मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे। बेल आइकन हिट कर कॉल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं तुरंत आपको क्वेश्चन नंबर 30 और 31 भी सॉल्व करके बताता हूँ। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 30 सॉल्व करके बताऊंगा। एकदम सिंपल है। देखिए पहले क्वेश्चन को अच्छे ढंग से समझेंगे। बोलता क्या है, अज़ेल लिमिटेड परचेज अ प्लांट ऑफ
2 लाख फ्रॉम मित्तल लिमिटेड। मतलब एक कंपनी है अज़ेल लिमिटेड जो 2 लाख का प्लांट परचेज कर रही है, किससे? मित्तल लिमिटेड से। ठीक है, फिर बोलता क्या है, पेमेंट वॉज मेड 50,000 एज कैश। 50,000 रुपया कैश के फॉर्म में पेमेंट कर रहा है कौन? अज़ेल लिमिटेड। किसको? मित्तल लिमिटेड को। और बोलता है एंड बैलेंस इक्विटी शेयर 100 रुपया वाला इच इशूड फॉर रिमेनिंग अमाउंट एट पार। कहने का मतलब है कि 2 लाख का अज़ेल लिमिटेड क्या खरीदा? प्लांट। 50,000 कैश दे दिया, उसके बाद बचा कितना? 2 लाख में 50,000 माइनस हो गया, बचा कितना? 1.5 लाख। 1.5 लाख को आपका इक्विटी शेयर के रूप में पेमेंट कर रहा है 100 रुपया वाला एट पार पे। ठीक है, बोलता है क्या पास करने के लिए? गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अज़ेल लिमिटेड। एकदम सिंपल है, देखिए वही जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ अज़ेल लिमिटेड। सबसे पहले क्या कीजिए, प्लांट को परचेज करने का एंट्री पास कीजिए। तो क्या हो जाएगा आपका? प्लांट अकाउंट डेबिट। और 2 क्या हो जाएगा? किससे परचेज कर रहा है आपका? अज़ेल लिमिटेड मित्तल लिमिटेड से। तो लिखिए आप क्या? मित्तल लिमिटेड अकाउंट, मित्तल लिमिटेड अकाउंट। ठीक है, कितने का परचेज कर रहा है आपका? 2 लाख का। तो 2 लाख लिख दीजिए, 2 लाख। ये भी कितना हो जाएगा आपका? 2 लाख। ये प्लांट रियल अकाउंट पे डेबिट वर्ड कम्स इन, देने वाला मित्तल लिमिटेड है, पर्सनल अकाउंट क्रेडिट द गिवर। ये सब बेसिक बात आप जानते होंगे। अब उसके बाद पेमेंट कीजिए। चलिए एक ही बार में पेमेंट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो पेमेंट कीजिए, तो हो जाएगा मित्तल लिमिटेड अकाउंट डेबिट। मित्तल लिमिटेड अकाउंट डेबिट 2 लाख कर दीजिए। उसके बाद कैश के फॉर्म में पेमेंट कर रहा है ना, तो लिख दीजिए टू कैश। कैश के फॉर्म में कितना पेमेंट कर रहा है? 50,000। यहाँ पर लिख दीजिए टू कैश 50,000 और साथ में यहीं पर लिख दीजिए टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बाकी पैसा किस में पेमेंट कर रहा है? इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है जी, इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना पेमेंट करेगा? 1.5 लाख। इक्विटी शेयर पेमेंट में कितना करेगा आपका? 1.5 लाख। ठीक है, अब यहाँ पर कितना नंबर ऑफ शेयर्स देगा आपका? कितना? 100 है ना, तो आपका कितना देगा? आपका 1500 शेयर्स देगा 100 रुपया वाला, तो आपका पेमेंट हो जाएगा। यानी 1500 शेयर्स इशू करेगा 100 रुपया वाला, तो 1.5 लाख का पेमेंट हो जाएगा। वो सब नरेशन में लिख दीजिएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन बनकर तैयार हो गया। तो 2 कितना हो गया आपका? 4 लाख। तो टोटल जर्नल कितना कर दीजिए आप? 4 लाख। ये भी कितना कर दीजिए आप? 4 लाख। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगर आप चाहते हैं कि अलग अलग एंट्री करना, वो भी कर सकते हैं। मित्तल लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 50,000, फिर मित्तल लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1.5 लाख, वैसे भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से आपका एक क्वेश्चन बनकर तैयार हो गया। आप इसका भी क्या करें, पहले स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं तुरंत आपको क्वेश्चन नंबर 31 भी सॉल्व करके बताता हूँ। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 31 सॉल्व करके बताऊंगा। पहले क्वेश्चन को अच्छे ढंग से समझ लें। क्वेश्चन नंबर 31 में बोलता है कुमार लिमिटेड परचेज असेट्स ऑफ ₹6,30,000 फ्रॉम भानु ऑयल लिमिटेड। कहने का मतलब है कुमार लिमिटेड ने क्या किया? असेट्स परचेज किया। किससे? भानु ऑयल लिमिटेड से। कितने का? 6,30,000 का। उसके बाद बोलता है क्या है? कुमार लिमिटेड इशूड इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच फुल्ली पेड। और जो पेमेंट कर रहा है ना कुमार लिमिटेड, वो किस फॉर्म में कर रहा है? इक्विटी शेयर कैपिटल के फॉर्म में। और एक शेयर्स का वैल्यू कितना है आपका? 100 रुपीज़। उसके बाद बोलता है पेड अप। What journal entries will be made if the shares are issued at par at premium? मतलब at par पे क्या आपका एंट्री होगा, at premium पे क्या होगा, उसके बारे में एंट्री पास कीजिए। एकदम सिंपल है, देखिए लिखा है क्या? जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कुमार लिमिटेड। तो सबसे पहले जो आपका असेट्स परचेज किया उसका एंट्री पास कीजिए। क्या हो जाएगा? असेट्स अकाउंट डेबिट। क्या हो जाएगा आपका? असेट्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, और किससे परचेज कर रहा है आपका? कुमार लिमिटेड भानु ऑयल लिमिटेड से। तो लिखेंगे क्या हम लोग यहाँ पर? यहाँ पर लिखेंगे भानु ऑयल लिमिटेड अकाउंट। ठीक है जी, भानु ऑयल लिमिटेड अकाउंट कितने का परचेज कर रहा है? 6,30,000। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या? 6,30,000। और यहाँ भी कितना लिख देंगे आपका? 6,30,000। ठीक है, तो परचेज करने का। उसके बाद सबसे पहले लिखिए शेयर्स इशूड एट पार। यहाँ पे 2 कंडीशन है, तो लिखिए शेयर्स इशूड एट पार। जब आपका 100 रुपया वाला शेयर्स
100 रुपया में इशू करेगा तो क्या एंट्री होगा, भानु ऑयल लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर हम लोग एंट्री क्या पास कर देंगे, आपका भानु ऑयल लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, क्या हो जाएगा, भानु ऑयल लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू आपका इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने का एट पार पे है ना, तो कितना करेगा आपका 6,30,000, 6,30,000, 6,30,000। ठीक है, अगर आपका एक शेयर्स का वैल्यू 100 है ना, एक शेयर्स का वैल्यू कितना है आपका 100, तो अगर 6,300 मतलब 6300 शेयर्स इशू करेगा कौन, कुमार लिमिटेड भानु ऑयल लिमिटेड को, तो उसका पेमेंट हो जाएगा। तो एट पार पे था, अब इसी को हम लोग लिखेंगे शेयर्स इशू एट प्रीमियम। क्या लिखेंगे, शेयर्स इशूड एट प्रीमियम। प्रीमियम अगर इसको नंबर देना है तो इसको 1 दे दीजिए और इसको 2। अब देखिए, अब सबसे पहले निकालिए कि प्रीमियम ऑन पर शेयर कितना होगा। देखिए मैं यहाँ पे निकाल के दिखाता हूँ 1 में। सबसे पहले निकालिए प्रीमियम ऑन पर शेयर। एक शेयर पे प्रीमियम कितना होगा, कुछ इसमें कैलकुलेशन करना रहता है। तो आपका कितना है, प्रीमियम है 20%, तो इसको हम लोग अमाउंट में कन्वर्ट करेंगे। तो 100 है ना, तो 100 का कितना 20%, 20 रुपया। 20 रुपया आपका क्या है, आपका प्रीमियम है एक शेयर्स पे। ठीक है, उसके बाद सेकंड निकाल देते हैं हम लोग। सेकंड निकालते हैं नंबर ऑफ शेयर्स इशूड। क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड। कितना नंबर ऑफ शेयर्स देंगे तो पेमेंट हो जाएगा। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है अमाउंट पेबल। अमाउंट पेबल कितना है, 6,30,000। तो अमाउंट पेबल हो गया 6,30,000। उसके बाद होता है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितना है 100 और प्रीमियम कितना है आपका 20। ठीक है, तो इससे हम लोग कैलकुलेशन से पता लग जाएगा कि कितना नंबर ऑफ शेयर्स इशू करेंगे कि 6,30,000 का पेमेंट हो जाए। तो 6,30,000 और भागा कितना कर दें 120, यानी 5250 शेयर्स। आई होप ये सब दिखाई पड़ रहा होगा। यानी 5250 शेयर्स का पेमेंट करेंगे ना, 5250 शेयर्स देंगे तो मेरा आपका 6,30,000 का पेमेंट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका हम लोग एंट्री पास कर देकर आपको दिखाते हैं। एकदम सिंपल है। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, भानु, क्या लिखेंगे, भानु ऑयल लिमिटेड अकाउंट डेबिट। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और फिर क्या लिखेंगे, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। क्या लिखेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, तो आपका एंट्री हो गया क्या, भानु ऑयल लिमिटेड अकाउंट डेबिट कितना आप करेंगे 6,30,000। तो लिखिए यहाँ पर 6,30,000। ठीक है, अब हम लोग को निकालना है क्या, प्रीमियम का अमाउंट। तो यहाँ पे निकाल सकते हैं। चलिए अगर हम निकाल ले प्रीमियम का अमाउंट, आई होप आपको दिखाई पड़ रहा होगा। प्रीमियम अमाउंट कितना होगा जी, देख लीजिए 5250 है ना, तो 5250 और 20 रुपया था। 5250 गुना कितना कर दे 20, तो 5250 गुना कितना कर दे 20, तो कितना आ गया 1,05,000। 1,05,000 किसका है, प्रीमियम का, तो बाकी किसका होगा आपका इक्विटी शेयर कैपिटल का। तो चलिए 1,05,000 पर लिख देते हैं। कितना लिख दें यहाँ पर 1,05,000 प्रीमियम का हो गया। अब 1,05,000 में घटा दीजिए कितना 6,30,000, यानी 5,25,000। 5,25,000। ठीक है,
यानी आपका 5250 को 100 से गुना करेंगे कितना जाएगा 5,25,000। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चंस क्या हो गया बन के तैयार हो गया। तो असेट्स परचेज करने का हो गया आपका एट पार पे पेमेंट का, और किसका हो गया एट प्रीमियम का। तो इस तरह से ये मेरा क्या हो गया बन के तैयार हो गया। आप इसका भी क्या करें पहले स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने इसका क्या किया होगा स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इस तरह से इशू ऑफ शेयर्स का जो आपका चैप्टर था और जितने भी एंटायर क्वेश्चंस थे, क्वेश्चंस नंबर 1 से लेके 33 तक का, 1 से लेकर 31 तक का मैंने क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस बना के वीडियोज अपलोड कर दिया है। मेरा जो बुक एडिशन है 2024-25 उसमें आपका 1 से लेकर 31 तक की क्वेश्चन है लॉन्ग वाला। तो इस तरह से मेरे तरफ से इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर क्या हो गया कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, राइट। तो आज का ये वीडियो हम लोग यहीं पर क्या करेंगे एंड करेंगे। थैंक यू।